Hello students, today we will continue the same chapter, chapter number 12, electricity. This is the third part of this chapter. In first and second part, we have already done electrics, current and circuit, potential difference and the voltmeter. ठीक है, ये आपां के दो टॉपिक्स ने जिहड़े आपां के डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ दे विच। अज आप डिस्कस करांगे ओम्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, पेपर दे विच हर बार के पूछा ही जाता है। ठीक है, इज़ देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट, लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी। हुण आपां पोटेंशियल डिफरेंस पढ़िया सीगा, ठीक है, ते कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, ठीक है, किवें वेरी करदी है पोटेंशियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ते कि करंट है जिहड़ा इन्हां दे विच की रिलेशन आपां ओह पढ़ांगे। ठीक है, ओम्स लॉ दे विच सब तो पहला की एक्टिविटी देख लैंदे आ। ठीक है, एक ही डायग्राम, डायग्राम दे विच देखो एमीटर है जिहड़ा आपां कहा सी सर्किट दे विच हमेशा की है सीरीज़ दे विच लगदा है। वोल्टमीटर की है पैरलल होऊगा। ठीक है, वोल्टमीटर की है पैरलल, तो एक ही बैटरी है सैल दी। ठीक है, सैल्स कितने 1 2 3 4 सैल ने। ठीक है, इत्थे यूज़ किए हुए हैं। प्लग की है, ये सारा पूरा की है सर्किट है। एक ही इत्थे रजिस्टेंस लग्या होया। ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट यूज़ ओनली वन सैल एज द सोर्स इन द सर्किट, नोट द रीडिंग इन द एमीटर। एमीटर की है करंट नू मेजर करती है एंड वोल्टमीटर की है वोल्टेज नू मेजर करता है। ठीक है, नोट द रीडिंग इन द एमीटर। एमीटर दे विच आपां पहला कि एक सैल लगावांगे ते रीडिंग नोट करांगे एमीटर दे विच किन्ना उहदे विच की करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, एंड रीडिंग द वोल्टमीटर वी फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द निक्रोम वायर एक्स वाई इन द सर्किट। आ जिहड़ी वायर यूज़ की है कि निक्रोम वायर यूज़ की है। ठीक है, ये विच जदों आपां कि एक सैल लगाया तो आपां की रीडिंग नोट करांगे एमीटर विच ते कि वोल्टमीटर दे विच। ठीक है, देखो इत्थे कि नंबर ऑफ सैल पहला आपां कि एक सैल लगाया, हुण इत्थे कि करंट थ्रू निक्रोम वायर आई एम्पीयर, एमीटर दे विच जिन्नी रीडिंग आ रही है, ठीक है, वो नोट करांगे ते वोल्टमीटर की जिन्नी रीडिंग आ रही है वो नोट करांगे। ठीक है, उस तो बाद आपां की करांगे नैक्सट कनैक्ट दी टू सैल। पहला आपां एक सैल लगाया सी, हुण आपां कि दो सैल लगावांगे। नोट द रिस्पैक्टिव रीडिंग ऑफ द एमीटर एंड द वोल्टमीटर फॉर द वैल्यूज़ ऑफ द करंट थ्रू द निक्रोम वायर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द निक्रोम वायर। अगेन आपां कि दो सैल लगावांगे, दो सैल लगा के आपां दोबारा रीडिंग एमीटर ते कि वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करांगे ते आपां कि इत्थे अपनी की है नोट करके कि लिख लेंगे। ठीक है, रिपीट दी अबव स्टैप। देखो पहले एक सैल लगाया, फिर दो, फिर आप तीन सैल लगावांगे। अगेन आप एमीटर की रीडिंग तो कि वोल्टमीटर की रीडिंग लवांगे। ठीक है, अगेन फिर आप 4 सैल लवांगे। ठीक है, फिर वो की है रीडिंग नोट करांगे। ठीक है, उस तो बाद की लास्ट स्टैप अपना की होगा वोल्टमीटर डिवाइडेड बाय दी एमीटर। ठीक है, वोल्टेज नू कि करंट के नाल आपां की करांगे डिवाइड करांगे। ठीक है, वी दी जिन्नी वैल्यू आई, ठीक है, मान लो इत्थे वी दी वैल्यू 3 आई तो इत्थे 2 आई तो 3 डिवाइडेड बाय 2 करांगे। ठीक है, फिर नैक्सट दो सैल लगाउण ते जिन्नी रीडिंग आई उहदा आपां की डिवाइड करांगे। ठीक है, फिर इस एक्टिविटी दे विच आपां की देखिया, इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट दी अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर वी आई। उस तो बाद कि जब करांगे तो आप प्लॉट आ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई, ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ। ठीक है, आप इहदा कि ग्राफ ड्रॉ करांगे। फिर जो आप ग्राफ ड्रॉ करांगे आप देखांगे कि वोल्टमीटर ते जिहड़ा एमीटर है, ठीक है, मतलब पोटेंशियल वोल्टेज है जां करंट है जिहड़ा एक ये दोनों कॉन्सटेंटली मूव कर रहे हैं। ठीक है, जिन्ना इंक्रीज करंट हो रहा उन्ना इंक्रीज की हो रही है वोल्टेज हो रही है। ठीक है, एक सैल लगाउण ते जिन्ना करंट इंक्रीज होया उन्नी वोल्टेज इंक्रीज हुई। एंड ते जो आप कंक्लूजन किया तो सारे की कॉन्सटेंट वैल्यू जा रही है। ठीक है, जिन्ना करंट होगा उन्नी की है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन इन्हां दे विच। ठीक है, अगे आप पढ़ांगे। इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट द अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू ऑफ वी वाई आई इज obtained in each case। हुण इत्थे आप ऑब्जर्व करांगे कि हर एक वैल्यू है जिहड़ी की है कॉन्सटेंट आ रही है। ठीक है, दस दी वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। हुण क्या कॉन्सटेंट वैल्यू आ रही है, यही है कि अगर 0.1 है, ठीक है, तो वही जिन्ना ही इंक्रीज हो रहा है उन्नी इंक्रीज कितना हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसलिए देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनूगा। ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ बी आई इज़ अ कॉन्सटेंट। तो इत्थे जिहड़ा वी रेशो बाय आई है कि कॉन्सटेंट है। ठीक है, इन 1827 अ जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट
and flowing in the metallic wire and the potential difference across its terminal। कि जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने एक रिलेशन फाउंड किया सी इन 1827 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲॉ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਓਮ ਲॉ। ਉਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਲॉ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ओम्स लॉ। ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। ਹੁਣ जिन्ना की है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन की इन्हों का डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। जिन्नी वोल्टेज इनक्रीज हो रही है उन्नी की है करंट इनक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो उस तो बाद की करांगे जो V डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू I है तो इत्थे की करांगे V नूं इत्थे कोई कि जो इक्वल टू जो डायरैक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन हटावांगे तो आप कि इक्वल टू करन ते इत्थे की है कॉन्सटेंट कोई भी इहदा की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। मान लेने इत्थे की कॉन्सटेंट की आर वैल्यू आ रही है। ठीक है। आएगा की हो जाएगा रिलेशन इस दी इधर लैके जावांगे बी बाई आई इज इक्वल टू कॉन्सटेंट आप कोई वैल्यू मान ली आर तो V इज इक्वल टू आई आर है जोड़ा ये रिलेशन हो गया तो इनू आप की कहने ओम्स लॉ। ठीक है। इन इक्वेशन 12.4 R इज अ कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन मैटेलिक वायर एट अ गिवन टैंपरेचर। जोड़ा R है इत्थे की कॉन्स्टेंट है। ठीक है। R की कॉन्स्टेंट है इत्थे कुछ भी रख सकते सी तुसी बट इत्थे आपां के R रखांगे तो इसनू नाम देवांगे रेजिस्टेंस का। ठीक है। इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस इसलिए इहदा रेजिस्टेंस हो रही है मतलब इसलिए इहदा नाम की आर कॉन्सटेंट वैल्यू रखे तो उन्होंने आप की कहांगे रेजिस्टेंस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ये जो रेजिस्टेंस है एक ही करता है जोड़ा कि फ्लो ऑफ चार्जिस फ्लो कर रहे हैं उन्होंने की रेजिस्ट करता मतलब उन्होंने की रोकता है। ठीक है। उन्होंने की करता उन्होंने मोशन की करता रेजिस्ट करता उन्होंने मोशन का अपोज करता है। ठीक है। यही यदि प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस दी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जिस थ्रू इट। जोड़ा भी उत्थे चार्जिस फ्लो हो रहे हैं उन्होंने का की करता अपोज करता। ठीक है। इट्स SI यूनिट इज़ ओम तो आर की जी SI यूनिट वो की होगी ओम जिन्होंने आप रिप्रजेंट करांगे इस तरह। ठीक है। ग्रीक लैटर है ओम। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ देखो V इज इक्वल टू आई आर तो सीगा ही। ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर है। अगर आप की करांगे आर नू इधर ही रखांगे आर नू की इक्वल टू इधर रखें तो दूसरी साइड पर की हो जाएगा V बाई आई। ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज़ 1 एम्पीयर। जे कहते करंट की है वोल्टेज की है 1 वोल्ट है तो करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पीयर दैन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ 1 ओम। तो उत्थे जी रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वो कितना होगा 1 ओम होगा। इसलिए की है 1 ओम रेजिस्टेंस की है 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट 1 वोल्ट बाई 1 एम्पीयर। ठीक है। इनू की कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है। इधर रिलेशन की है इस तरह बी आई कढ़िया तो आई नू उपर लै जाएंगे तो V बाई आर हो जाएगा इधर रिलेशन। ठीक है। इट इज़ ऑबवियस फ्रॉम द इक्वेशन 12.7 द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर्स इज़ इनवर्सली। हुण देखो ये वाले रिलेशन तो की बनिया आई नू अगर इधर रख दें तो V है जोड़े उधर जाके की आर के डिवाइड हो जाता है। इस रिलेशन तो आपको की पता चलता अगर वोल्टेज की कॉन्सटेंट है थ्रू आउट द सर्किट तो आई इज़ डायरैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इन्हों का रिलेशन जोड़ा होगा कि होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दैट द करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इस रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टेंस इज़ डबल। हुण देखो अगर आप की करते हैं इतने रेजिस्टेंस नूं कि डबल करते हैं। ठीक है। वोल्टेज तो है नहीं है हुण इस रिलेशन आप बनाने के लिए की करांगे इधर भी 1/2 कर देंगे तो इस साइड पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2। ठीक है। देखो इधर अगर रेजिस्टेंस डबल कर रहे हैं तो करंट की हो रहा है हाफ हो रहा है ना यही इत्थे क्या होया देखो करंट रेजिस्टेंस नू डबल किया तो करंट की हो रहा है हाफ हो रहा है। देखो आ रिलेशन है इत्थे की तुसी V इज इक्वल टू आई आर वाला रिलेशन भी लै सकते हैं। देखिए आ वाला रिलेशन सी ना V इज इक्वल टू आई आर रिलेशन V इज इक्वल टू आई आर। हुण इत्थे की आपां नूं R अगर इधर रख दें आर नूं कि इस साइड V बाई आई आ रिलेशन होगा ना। ठीक है।
अगर रेजिस्टेंस नूं आपां के डबल करांगे, ठीक है, नोट करो, देखो आ रिलेशन है आई इज इक्वल टू बी बाई आर, वोल्टेज की है कॉन्सटेंट है, तो आई है जोड़े इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। हुण इन्होंने की किया, अगर आप रेजिस्टेंस नूं डबल करते हैं तो करंट की हो जाता, हाफ हो जाता। देखो किवें, वी इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है। हुण आप रिलेशन यही है, अगर आप की करिए हाफ ना मल्टीप्लाई कर दी इस रिलेशन, ठीक है, तो टू ना डिवाइड कर दिए, टू नाल डिवाइड कर दिए, टू ना मल्टीप्लाई कर दिए, रिलेशन तो वही रहूगा ना। अगर कट हो जाऊगा इतों, देखो आ कट हो गया, रिलेशन तो वही रहा वी आई आर, ठीक है। इसलिए आपां की इनू सिंपल करन दे लई इनू की कीता, टू नाल मल्टीप्लाई किया, टू नाल डिवाइड किया, ठीक है। तो देखो ये की आ गया, आई डिवाइडेड बाई टू और टू रेजिस्टेंस, सेम गल ही होगी ना। रिलेशन अगर आप टू नाल टू कटांगे तो वी इज इक्वल टू आई आर ही आऊगा। इत्थों की बनया कि अगर आप रेजिस्टेंस नूं डबल कर रहे हैं तो करंट है जिहड़ा वो की हो रहा, हाफ हो रहा, ठीक है। इस लाइन का यही मीनिंग है, अगर आप रेजिस्टेंस नूं की करते हैं डबल करते हैं तो करंट है जिहड़ा कि हाफ हो जाता है, वोल्टेज कॉन्सटेंट रहिंदी है, ठीक है। इस लाइन का यही मीनिंग है, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल द करंट गेट हाफ, इन मैनी प्रैक्टिकल केसिस इट इज़ नैसेसरी टू इनक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलैक्ट्रिक सर्किट। हुण देखो जो आप कोई भी बहुत सारे केसिस है जिथे कि करंट इनक्रीज भी कर सकते सर्किट दे विच, डिक्रीज भी कर सकते, ठीक है। अ कंपोनेंट यूज टू रेगूलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड द वेरीएबल रेजिस्टेंस। हुण उत्थे आपां की करना है, करंट नूं रेगूलेट करन दे लई, ठीक है, वो इनक्रीज डिक्रीज ना होवे ते वोल्टेज है जिहड़ी उहदी की चेंज ना होवे, तो उत्थे आपां किहड़ा रेजिस्टेंस यूज करांगे, वेरीएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करके करंट इनक्रीज डिक्रीज हो रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही है जिहड़ा वो फ्लो ऑफ चार्जिस नूं की कर रहा, अपोज कर रहा, ठीक है, उस नूं आपां रेजिस्टेंस कहने हैं। अगर ये कहते कि आप करंट नूं रेगूलेट कर दिए विदाउट चेंजिंग इट्स वोल्टेज सोर्स नूं आपां चेंज नहीं करांगे, उन्होंने कॉन्सटेंट रखांगे तो करंट नूं रेगूलेट करांगे, तो उस दे लई आपां नूं किहड़ी रेजिस्टेंस चाहिए है, वेरीएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। इन एन इलैक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड द रियोस्टैट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। हुण की रेजिस्टेंस नूं चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर करंट की इनक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी की करूगी, इनक्रीज होकर कि करंट का फ्लो सेम रखूगी। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो करंट नूं की कर दूगी, इनक्रीज कर दूगी। फ्लो सेम रखने के लिए वेरीएबल रेजिस्टेंस लवांगे, जिन्होंने आप की कहांगे वेरीएबल रेजिस्टेंस नूं कहांगे रियोस्टैट। उत्थे आप की करांगे वेरीएबल रेजिस्टेंस के लिए रियोस्टैट नूं की करांगे आप सर्किट दे विच यूज़ करांगे, ठीक है। वी विल नाउ स्टडी अबाउट द इलैक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विद द फ्लोइंग एक्टिविटी। देखो इस एक्टिविटी दे विच की है, टेक अ निक्रोम वायर, टॉर्च बल्ब, निक्रोम वायर लैनी आप, टॉर्च बल्ब लैना, तो एक की सिंपल 10 वाट का बल्ब लैना, ठीक है। एमीटर लैना, एमीटर 0 to 5 एम्पीयर जी की रेंज है, ठीक है। एक की प्लग की लैनी है, ठीक है। हुण आपां की सर्किट नूं सैटअप करना है, सर्किट दे विच सैटअप द सर्किट बाय कनैक्टिंग दी 4 ड्राई सेल 1.5 वोल्ट ईच इन सीरीज़ दे विच आपां की है बैटरी दे विच की 4 सैल लगाए जिन्हां दी की वोल्टेज 1.5 वोल्ट, ईच सैल दी वोल्टेज कितनी है 1.5 वोल्ट, ठीक है। विद दी एमीटर दे नाल इनू की सीरीज़ दे विच की कीता, कनैक्ट कीता, ठीक है। लीव अ गैप XY इन दी सर्किट। हुण आ के गैप अपना की लीव किया होया। हुण इत्थे आपां की करांगे, पहला आपां निक्रोम वायर नूं यूज़ करांगे। निक्रोम वायर इत्थे इस गैप दे विच आपां यूज़ किया निक्रोम वायर नूं। देखो कंप्लीट दी सर्किट बाय कनैक्टिंग दी निक्रोम वायर इन दी गैप XY। हुण आपां की प्लग दी की नूं की कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन करके आपां एमीटर दी रीडिंग देखांगे, ठीक है। टेक आउट दी की फ्रॉम दी प्लग, फिर उस तो बाद की है आपां स्विच ऑफ करांगे तो इनू की वायर नूं हटा के इत्थे की टॉर्च बल्ब यूज़ करांगे, सॉरी 10 वाट बल्ब यूज़ करांगे। उस तो बाद फिर आपां एमीटर दे विच उहदी की रीडिंग देखांगे, ठीक है। उस तो बाद फिर स्विच ऑफ करके आपां की बल्ब नूं हटा के उत्थे टॉर्च बल्ब यूज़ करांगे। फिर दोबारा एमीटर दे उत्ते की उहदी रीडिंग चैक करांगे। यही क्या है, नाउ रिपीट दी अबव स्टेप विद द 10 वाट बल्ब इन द गैप XY। आर दी एमीटर रीडिंग डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट कनैक्टेड इन द गैप XY। हुण इत्थे आपां की नोट किया कि एमीटर दे विच रीडिंग हरेक
की है ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ यूज़ किया ਉਹਦੀ ਕੀ डिफरेंट रीडिंग आ रही है एमीटर के उत्ते। ठीक है, ये क्यों आ रही है वो अगे आप देखेंगे। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। हरेक कंपोनेंट लिए की करंट है जोड़ा कि डिफरेंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, वाई डू दे डिफर, उन्हें डिफरेंट को क्यों है। सर्टन कंपोनेंट ऑफर एन ईजी पाथ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक करंट वाइल द अदर रजिस्ट द फ्लो। यही है कि कुछ तो जोड़े कि फ्लो ईजिली कर रहे हैं पर कुछ नू की रजिस्ट अपोज ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अपोज ज़्यादा होने करके कि उन्होंने करंट है जोड़ा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वी नो दैट द मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन इन सर्किट कॉन्स्टिट्यूट एन इलैक्ट्रिक करंट। हुण आपां नूं पता है कि मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन करके इलैक्ट्रिक करंट है जोड़ा सर्किट दे विच प्रोड्यूस हुंदा है। ठीक है, जनरेट हुंदा है, किहदे करके हुंदा है, मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन करके इलैक्ट्रिक करंट जनरेट हुंदा है। ठीक है, द इलैक्ट्रॉन हाउएवर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। हुण कंडक्टर दे विच इलैक्ट्रॉन्स ने जोड़े कंप्लीटली फ्रीली मूव नहीं कर रहे। ठीक है, उत्थे कुछ की पार्टिकल्स है जोड़े उन्होंने की इलैक्ट्रॉन्स का की कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, उस अपोज करके उत्थे की रेजिस्टेंस हो रही है, रेजिस्टेंस करके की करंट है जोड़ा इंक्रीज डिक्रीज होंदा है। ठीक है, दे आर रिटेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स अमंग विच दे मूव, दस द मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर इज रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। उत्थे की अट्रैक्शन होंगी है। ठीक है, जिमें उत्थे की फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उत्थे कुछ पॉजिटिव या एटम्स होंगे जोड़े उन्होंने की करनगे अट्रैक्ट करनगे, अट्रैक्ट होने करके उन्होंने मोशन दे विच की आऊगी, डिफिकल्टी आऊगी। ठीक है, उस मोशन करके उन्होंने की है रेजिस्टेंस हो रही है। ठीक है, अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। हुण वो कंपोनेंट की है वधिया गुड कंडक्टर होगा जिथे रेजिस्टेंस की होगी घट होगी, मतलब जिथे की है फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स का की होगा अपोज घट होगा। अगर अपोज घट होगा तो उन्होंने आप की कहांगे गुड कंडक्टर। देखो इलैक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उत्थे उन्होंने अपोज नहीं हो रहा, अपोज बहुत घट हो रहा है। जिन्ने ज़्यादा इलैक्ट्रॉन मूव करनगे उन्ना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने आप की कहांगे गुड कंडक्टर। अ कंडक्टर हैविंग सम एप्रीशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द रेजिस्टर। ठीक है, अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर अ हाई रेजिस्टेंस। हुण जिथे जिथे कि ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रही है मतलब उस फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स का की ज़्यादा अपोज हो रहा है तो उत्थे की ऑबवियस है कि करंट की घट प्रोड्यूस होगा। अगर करंट घट प्रोड्यूस हो रहा है तो उन्होंने आप की कहांगे पुअर कंडक्टर। ठीक है, पुअर कंडक्टर की होंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर ऑफ सेम साइज ऑफर्स ईवन अ हाई रेजिस्टेंस। हुण इंसुलेटर क्यों कहने, क्योंकि उत्थे की रेजिस्टेंस ये नहीं है कि उत्थे इलैक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, उत्थे इलैक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बट उत्थे उन्होंने की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उन्होंने अपोज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एटम्स, इसलिए उत्थे की करंट प्रोड्यूस नहीं होंदा, इसलिए उन्होंने आप की कहांगे इंसुलेटर। ठीक है, यही चीज़ है रेजिस्टेंस की होंगी है विच अपोजिज द मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, जी कि मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नूं अपोज कर रही है ਜਾਂ resist। साइंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ अपोज नहीं कहांगे, उन्होंने कहेंगे विच resist the motion of electron is called resistance। ठीक है, दी प्रॉपर्टी यही कि मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नूं की करती है रेजिस्ट करती है, मीनस अपोज करती है, उन्होंने आप की कहने रेजिस्टेंस कहने। ओम्स लॉ पढ़े आप। ठीक है, ओम्स लॉ बेसिकली आप दोबारा पढ़ लेने। ठीक है, ओम्स लॉ सिंपली की है तुसी याद रखना 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय एम्पीयर। तो यदा ग्राफ है जोड़ा इंपॉर्टेंट है, यदा ग्राफ की है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, इन्हों का रिलेशन की होगा वी है जोड़ा वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई दी, तो रेजिस्टेंस दे जोड़ा की होगा आई है जोड़ा रेजिस्टेंस दे की होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये याद रखना तुसी। वोल्टेज है जी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट दे, करंट है जोड़ा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस दे। देखो यही आप रिलेशन किया सी, अगर रेजिस्टेंस डबल हो रही है तो करंट की हाफ होगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज किया रेजिस्टेंस तो करंट की ऑबवियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो करंट की होगा डिक्रीज होगा। यही है कि अगर आप इनू डबल कर रहे हैं तो करंट की है हाफ हो जाऊगा। ठीक है, अगर ट्रिपल कर रहे हैं तो 1/3 हो जाऊगा। ठीक है, इस तरह की है क्योंकि जिन्ना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उन्ना ही करंट की है घट फ्लो होगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो करंट घट प्रोड्यूस होगा, उन्होंने आप की कहांगे पुअर कंडक्टर।
और जिहदी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रही है तो उन्होंने आपां की कहांगे इंसूलेटर। अगर की है रेजिस्टेंस बहुत रेजिस्टेंस बहुत ही घट है तो करंट की है ज़्यादा जनरेट होगा, करंट ज़्यादा जनरेट होगा तो उन्होंने आपां की कहांगे गुड कंडक्टर। ठीक है, आई होप कि तुहानूं अज तो समझ आया होगा। अज लिए इन्ना ही। कल नूं जिहड़ा आपां करांगे नैक्सट आपां पढ़ांगे रेजिस्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस बारे पढ़िया, हुण उहदे की फैक्टर्स, रेजिस्टेंस किहड़े फैक्टर्स के उपर डिपेंड कर रहे हो टॉपिक की आपां कल पढ़ांगे। ठीक है, थैंक यू जी।